हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान मंत्र में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है साल का आखिरी महीना दिसंबर 2022। दोस्तों कुंभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना अनुकूल रहने की संभावना दिखती है। आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह महीना थोड़ा कमजोरी दिखा रहा है, लेकिन आपकी कार्यशक्ति मजबूत होगी और आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी रहेगी जो आपको जीवन में कई मोर्चों पर आगे बढ़ाएगी। और इस महीने आप अच्छी स्थिति में रहकर महत्वपूर्ण कार्यों में समय से सफलता अर्जित कर पाने में कामयाब रहेंगे। दिसंबर का यह महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा और परिवार, कैरियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि क्षेत्र में आपको कैसे फल प्राप्त होंगे, यह जानने के लिए विस्तार से राशिफल में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कार्य क्षेत्र की। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। दसम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र की उपस्थिति होने से और मंगल की दृष्टि होने से आपका कार्य क्षेत्र में रुतबा बनेगा। आपके काम में बढ़ोतरी होगी। कुछ नए प्रोजेक्ट आपके हाथ में सौंपी जा सकती हैं जिन्हें सही समय पर पूरा करने के लिए आप प्रतिबद्ध दिखाई देंगे और खूब लगन और मेहनत के साथ काम करेंगे। इससे आपके कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति की भी बढ़िया हो जाएगी और आपको अपनी कार्यकुशलता दिखाने का मौका मिलेगा। 3 तारीख को बुध देव और 5 तारीख को शुक्र देव आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे और तब सूर्य और मंगल का प्रभाव दसम भाव को पूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। इस स्थिति में आपको अपने कार्य क्षेत्र में पदोन्नति मिलने के प्रबल योग बनेंगे। दोस्तों यदि आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो आपकी स्थिति और भी बुलंद हो जाएगी और आप अपनी नौकरी को पूरी तरह से ईमानदार होकर निभाएंगे, जिससे आपको प्रमाण सुविधाजनक ही प्राप्त होंगे। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आपको थोड़ा सा सतर्कता के साथ आगे बढ़ना होगा। चौथे भाव में बैठे वक्री मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव आने की संभावना रहेगी। जहां तक संभव हो कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें और कोई बड़ा काम अगर हाथ लगे तो उसे धीरे धीरे करने की कोशिश करें ताकि मंगल के वक्री प्रभाव से बचा जा सके और आपको अच्छी उन्नति प्राप्त हो सके। यदि आप अपने जीवन साथी के नाम से काम करते हैं या उनके साथ साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको इस महीने ज़बरदस्त सफलता मिल सकती है और कोई बड़ा ऑर्डर आपके हाथ लग सकता है जिससे आपके व्यापार में उन्नति होगी। दोस्तों बात करें आर्थिक स्थिति की। आर्थिक दृष्टिकोण से पता लगता है कि इस महीने का पहला सप्ताह कुछ कमज़ोर रहेगा और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस पूरे महीने आपके खर्चे लगे रहेंगे। हालांकि बुध और शुक्र के एकादश भाव में जाने से आमदनी में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। अब धीरे धीरे आपकी आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी। दोस्तों खर्चे भले ही रहें लेकिन आमदनी बढ़ने से आपको सुकून मिलेगा। 16 तारीख को जब सूर्य भी एकादश भाव में आएंगे तब आपकी आर्थिक स्थिति में और तेजी से उछाल आएगा और आप आर्थिक तौर पर मजबूती हासिल कर पाएंगे। मंगल ग्रह की दृष्टि भी एकादश भाव पर होने से आपको प्रॉपर्टी से भी धन प्राप्त होने के योग बनेंगे। यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी किराए पर चढ़ाना चाहते हैं तो इस दौरान उससे आपको फ़ायदा होगा। इसके अतिरिक्त यदि आप कोई प्रॉपर्टी बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं तो इस दौरान आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, जिससे आपको आर्थिक तौर पर मजबूती मिलेगी। नौकरी कर रहे लोगों को पदोन्नति मिलने से उनके भी वेतनमान में वृद्धि हो सकती है जो आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के मददगार साबित होगी। सूर्य के प्रभाव के कारण सरकारी क्षेत्र के से लाभ के योग बन रहे हैं। बात करें स्वास्थ्य की। यदि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। आपके राशि स्वामी शनि महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे जो नींद से जुड़ी समस्याएं, आंखों में पानी बहना और पैर में एड़ी में दर्द तथा किसी तरह की चोट या मोच लगने की ओर इशारा करते हैं। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और लापरवाही बरतने से बचना होगा। एकादश भाव के सूर्य के जाने से सेहत में सुधार के योग बनेंगे और पुरानी समस्याओं से धीरे धीरे मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। तीसरे भाव में राहु पर स्थित होने से आप शारीरिक एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अच्छा अनुभव होगा और आपका स्वास्थ्य मजबूत बनेगा। आपको प्रतिदिन योगाभ्यास, ध्यान तथा एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे आपका शरीर गठीला होगा और शारीरिक समस्याओं में कमी आएगी। थोड़ा बहुत मानसिक तनाव रहेगा जिससे आप ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन की। यदि प्रेम संबंधों की बात की जाए तो यह महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा। 3 तारीख को बुध देव एकादश भाव में आकर पूर्ण सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। इससे प्यार के मामलों में तेजी आएगी। आप जिससे प्यार करते हैं
उनसे अपने दिल की बात कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं और खुलकर बात करेंगे। इससे आपके रिश्तों में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी और एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना बढ़ेगी। उसके बाद 5 तारीख को शुक्र महाराज की भी एकादश में आकर पंचम भाव को देखेंगे। तब से आपके रिश्ते में प्रेम के साथ रोमांस का तड़का लगेगा और आप अपने प्रियतम के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। उन्हें कोई अच्छी मूवी दिखाने का या कहीं बाहर खाने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा और आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। 16 दिसंबर को सूर्य के भाव में आने से कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन इस समय में आपको अपने रिश्ते की परख होगी और आप अपने प्रियतम को विवाह के लिए प्रस्ताव भी दे सकते हैं। विवाहित लोगों की बात करें तो सप्तम भाव पर मंगल महाराज की पूर्ण दृष्टि होगी और द्वादश भाव में शनि महाराज विराज रहे हैं। इससे आपके निजी संबंधों में कुछ समस्या आएगी, आपसी वाद विवाद बढ़ सकता है, जिससे घर की शांति भी भंग हो सकती है। आपको थोड़ा संभल कर चलना चाहिए ताकि पारिवारिक माहौल ना बिगड़े। आप दोनों के अंतरंग संबंधों में कमी आ सकती है और इसकी वजह से भी आपसी माहौल बिगड़ सकता है। आपको जीवन साथी की बात सुनकर उनसे भी शांति की उम्मीद रखनी चाहिए और दोनों मिलकर अपने दाम्पत्य जीवन को सही तरीके से चलाने का प्रयास करेंगे तो आपका रिश्ता ठीक ठाक चलता रहेगा, अन्यथा समस्या बढ़ती चली जाएगी। महीने के उत्तरार्ध में जीवन साथी की वजह से आपको अच्छा धन लाभ प्राप्त हो सकता है और आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है, जिससे आपका रिश्ता फिर से पहले की तरह अच्छा हो जाएगा। बात करें पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो आपके दूसरे भाव में स्वयं राशि के बृहस्पति पारिवारिक जीवन को संतुष्ट बनाए रखेंगे और आपके घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होगी। घर का माहौल सुख शांति से भरपूर रहेगा और घर में किसी का विवाह होना या किसी संतान के जन्म होने के शुभ संयोग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन में किसी खास व्यक्ति के आगमन से घर की चहल पहल बढ़ेगी और कोई सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। दोस्तों, शनिदेव की पूर्ण दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होने से आपके परिवार कोई दान पुण्य और चैरिटी या काम भी कर सकता है, जिससे समाज में आपके परिवार की तारीफ होगी। चतुर्थ भाव के मंगल की उपस्थिति माताजी के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी और वो बीमार हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त दसम भाव में सूर्य बुध और शुक्र का प्रभाव होने पर भी पारिवारिक जीवन में सुख रहेगा, लेकिन जब बुध और शुक्र एकादश भाव के चले जाएंगे तो पारिवारिक स्थितियां और बदलेंगी और महीने के उत्तरार्ध में 16 दिसंबर को सूर्य भी एकादश भाव में चले जाने से माता के स्वास्थ्य में कुछ हद तक सुधार आएगा। तीसरे भाव में राहु की उपस्थिति होने से भाई बहनों से आपको लाभ मिलेगा, हालांकि उन्हें अपने लेवल पर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, बात करें कुछ उपाय की, तो शनिवार के दिन दिव्यांगजनों को भोजन कराएं और चींटियों को आटा डालें। मंगलवार और शनिवार के दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए सूर्य देव को प्रतिदिन जल चढ़ाएं। उत्तम गुणवत्ता का ओपल रत्न धारण करने से आर्थिक तौर पर लाभ होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।